गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेरीकल्चर के बारे में पढ़ा था कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो द साइंस ऑफ रियरिंग रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म सो एज टू ऑब्टेन सिल्क कोकून आर इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क के जो हमको सिल्क प्राप्त होती है, सिल्क मीन्स रेशम, ये बता चुकी थी मैं आपको। रेशम को जब हम प्राप्त करते हैं तो उसके लिए सिल्क मोथ रेशम के कीड़े को हमको पालना पड़ता है। रियरिंग मीन्स पालना। तो द साइंस ऑफ रेजिंग सिल्क वॉर्म सो एज टू ऑब्टेन सिल्क कोकून इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इन द सेरीकल्चर फार्म द सिल्क मोथ आर रियर्ड। वहाँ पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। फीमेल मोथ जो होती है 100 ऑफ एग एट ए टाइम देती है, 100 के करीब अंडे देती है वो। दीज एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर। इन अंडों को कपड़े या कागज़ के ऊपर स्टोर किया जाता है। देन सोल्ड टू सिल्क फार्मर। और उसके बाद जो सिल्क फार्मर मतलब कि जो किसान सिल्क की खेती करते हैं, खेती मतलब ये कि वही सिल्क के कीड़ों को पाल के उनसे सिल्क प्राप्त करते हैं, उनको देते हैं। फार्मर कीप दिस कीप अंडर हाइजीनिक कंडीशन। फार्मर इनको अच्छी कंडीशन में साफ़ सफाई से रखता है, अच्छे टेम्परेचर पे रखता है और मॉइस्चर में रखता है। टिल द लार्वा हैच। अब इन अंडों से फिर क्या होता है, लार्वा निकलता है। आफ्टर हैचिंग द सिल्क वॉर्म आर प्लेस्ड ओवर फाइनली चीप्ड मलबरी लीव्स। उसके बाद ये लार्वा को मलबरी लीव्स मीन्स शहतूत के पत्तों पे रखा जाता है। एंड कवर्ड बाय लार्ज लेयर ऑफ कॉटन गोज। जो गोज होती है ना जिसपे पट्टी बांधते गोज, उसको बोलते हैं कॉटन गोज। तो इन मलबरी लीव्स के ऊपर उन लार्वा को रखा जाता है और ऊपर से कॉटन की गोज से ढक दिया जाता है। फॉर 6 वीक्स द सिल्कवॉर्म आर फेड चॉप्ड मलबरी लीव्स विच दे ईट ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली। उसके बाद क्या होता है, फॉर 6 वीक 6 वीक्स तक, 6 सप्ताह तक सिल्कवॉर्म जो होते हैं वो मलबरी लीव्स को खाते हैं, है ना। विच दे ईट ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, वो बराबर सिल्क ये जो होते हैं मलबरी लीव्स खाते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ दिस पीरियड सिल्कवॉर्म आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून। उसके बाद अब सिल्कवॉर्म जो होते हैं वो कोकून बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। नाउ द ब्रांचेज ऑफ ट्री और शर्ब्स आर प्लेस्ड इन देयर रियरिंग हाउस। अब वहाँ पर ब्रांच और जो होती है उसके ऊपर रख दी जाती है, ब्रांच ऑफ ट्री और शर्ब वहाँ पर रख दी जाती है। द सिल्कवॉर्म क्लाइंब द ब्रांचेस एंड मेक देयर कोकून इन द कंटिन्यूस थ्रेड। तो अब क्या करते हैं, उन पत्तों के यहाँ पर सिल्क जो मलबरी ट्रीज़ है उसकी ब्रांचेस रख दी जाती है, तो सिल्कवॉर्म उसके ऊपर चढ़ते हैं और कोकून बनाना शुरू कर देते हैं। दे मेक देयर कोकून इन द कंटिन्यूस थ्रेड। इट टेक अबाउट 8 days टू स्पिन अ कोकून। एक कोकून बनाने में 8 दिन के करीब लगते हैं। तो इस तरह से सिल्कवॉर्म जो होता है उसके द्वारा कोकून बनता है। अब ये प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क कोकून। कोकून से हमको सिल्क कैसे प्राप्त होता है, तो पहले हमने कल भी मैंने बताया था आपको कि जो सिल्क मोथ था वो एग देगा, एग से कैटरपिलर निकलेगा, कैटरपिलर मलबरी लीव्स के ऊपर जाएगा, कोकून बनाएगा और कोकून से फिर क्या बनेगा, सिल्क हमको कैसे मिलता है। वंस द कंप्लीट कोकून आर फॉर्म दे आर गैदर्ड। जब सारे कोकून इकट्ठे बन जाते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। द इनिशियल स्टेप इन हार्वेस्टिंग ऑफ सिल्क फाइबर इज़ टू किल द इंसेक्ट इनसाइड द कोकून। अब कोकून से जब हमको सिल्क लेनी होती है, थ्रेड लेना होता है, तो उससे पहले जो उसके अंदर जो कीड़ा होता है ना, इंसेक्ट, उसको मारना पड़ता है। फॉर किलिंग द कोकून आर बॉइल्ड इन वाटर। तो उसको पानी में उबाला जाता है। कोकून जो होता है उसको वाटर में डाल के, पानी में डाल के कोकून्स को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, उबालते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, वाटर में डाल के उसको बॉईल करते हैं। किसको, कोकून को। तो कोकून को वाटर में डाल के फिर बॉईल करते हैं। द बॉइलिंग हॉट वाटर not only kills the insect within the cocoon but dissolves the gummy substance that holds the cocoon filament in the place। तो वो कीड़े को भी मार देता है और जो चिपचिपा पदार्थ होता है कोकून का उसको भी गला देता है, डिजोल्व कर देता है। द कोकून आर देन ड्राइड एंड ब्रश टू रिमूव कोरेस आउटर पोर्शन विच कंसिस्ट ऑफ कोरेस फिलामेंट। अब उस कोकून को ड्राइड किया जाता है, सुखाया जाता है और ब्रश करके उसके ऊपर से जो फाइबर है उसको निकाल दिया जाता है। आफ्टर ब्रशिंग फिलामेंट फ्रॉम 4 to 8 कोकून आर जॉइंड एंड ट्विस्टेड। जब इन कोकून को उबाल दिया जाता है, उसके बाद ड्राइड सुखा दिया जाता है, उसके बाद उसके फिलामेंट्स को निकाला जाता है, तो कम से कम 7-8 कोकून के फिलामेंट को आपस में जोड़ा जाता है। तो 4 to 8 कोकून आर जॉइंड एंड ट्विस्टेड।
4 से 8 कोकून को ज्वाइन करके ट्विस्ट किया जाता है। दे आर देन कंबाइंड विथ ए नंबर ऑफ अदर सिमिलरली ट्विस्टेड फिलामेंट। इस तरह से उनको ए नंबर ऑफ अदर सिमिलरली ट्विस्टेड फिलामेंट टू मेक ए थ्रेड दैट इज़ बाउंड ऑन ए रील। इस तरह से 8-10 कोकून को जोड़ के फिर उसको रील के ऊपर लपेट दिया जाता है। द थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क। जो अभी हमको धागा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं रॉ सिल्क। क्या बोलते हैं? रॉ सिल्क, RAW, रॉ सिल्क, मतलब कि कच्चा, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 48 इंडिविजुअल सिल्क फाइबर। इसके अंदर 48 इंडिविजुअल सिल्क फाइबर होते हैं। व्हेन ईच कोकून इज अनवाउंड इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कोकून। अब unlike the thread spun from the other natural fiber such as cocoon or wool, the silk thread is made to extremely long fiber। अब इससे एक लंबा धागा बनाया जाता है। About 5,500 कोकून आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ रॉ सिल्क। अगर हमको 1 किलो सिल्क चाहिए तो हमको 5,500 कोकून चाहिएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कोकून से हमको थ्रेड मिलता है। अब प्रोसीडिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क फाइबर। अब जो सिल्क का थ्रेड हमको मिला उससे सिल्क फाइबर कैसे बनाएंगे? द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क इज ट्विस्टिंग ऑफ 1 or more थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क इनटू अ स्ट्रैंड सक्सेसफुली स्ट्रॉन्गर फॉर वीविंग और नीटिंग। अब हम इसका जो ट्विस्टिंग करके सिल्क थ्रेड से एक लंबा फाइबर बनाते हैं ताकि उसकी वीविंग कर सके, उसकी नीटिंग कर सके, बुनाई कर सके। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड थ्रोइंग। इसको बोलते हैं थ्रोइंग। इन द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस। इसमें 4 तरह के सिल्क फाइबर प्रोड्यूस होते हैं। पहला ऑर्गेन्जिन thread is made by giving raw silk thread primarily twist in one direction and then twisting 2 or more this thread in opposite direction at the rate of about 4 turns centimeter। तो पहला तरह का जो मिलता है उसको बोलते हैं ऑर्गेन्जिन। इसमें क्या होता है, जो रॉ सिल्क होता है वो ट्विस्ट इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में उसको ट्विस्ट करते हैं एंड देन ट्विस्टिंग इन 2 और मोर, है ना, फिर 2 या 3 थ्रेड को एक ही डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हैं। अब है क्रीपे इज सिमिलर टू ऑर्गेन्जिन बट ट्विस्टेड टू मच ग्रेटर एक्सटेंट। इसको ज़्यादा ट्विस्ट किया जाता है, यूजुअली 16 to 32 टर्न्स, 16 to 32 टर्न्स ट्विस्ट करके फिर ये बनाते हैं। अब है ट्रेम इज मेड बाय ट्विस्टिंग 2 और मोर रॉ सिल्क थ्रेड इन ओनली वन डायरेक्शन विथ 8 to 12 टर्न्स। इसमें भी रॉ सिल्क को एक ही डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हैं और इसमें 8 से 12 टर्न पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 12 टर्न लेते हैं, है ना, 12 ट्विस्ट करना है। अब एक थ्रोन सिंगल्स आर इंडिविजुअल रॉ सिल्क थ्रेड दैट आर ट्विस्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन, द नंबर ऑफ टर्न डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द थ्रेड। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होगा। अब है इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इन जनरल ऑर्गेन्जिन थ्रेड इज यूज्ड फॉर रैप and tram thread is used for weft or filling. The crepe thread is used in weaving of crainy silk fabric. The thrown singles thread is used for weaving sheer silk fabrics. तो ये जो चारों तरह की बताया ना मैंने, ऑर्गेन्जिन, क्रीप, ट्रैम, थ्रोन सिंगल्स, इन सब का उपयोग भी अलग अलग जगह किया जाता है ना। अब है वाइल्ड सिल्क। अब हम पढ़ेंगे आगे वाइल्ड सिल्क के बारे में। वाइल्ड सिल्क आर प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ अनडोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म। जो एक तो डोमेस्टिकेटेड जिसको कि हम घर में पाल रहे हैं, ऐसे सिल्क वॉर्म जिनको कि हम घर में पालते हैं उनसे हमको सिल्क मिलता है। लेकिन वाइल्ड सिल्क जो होता है वो घर में पालने वाले सिल्क वॉर्म से नहीं मिलता है। द वाइल्ड सिल्क डिफर इन कलर एंड टेक्सचर फ्रॉम द डोमेस्टिक सिल्क। जो डोमेस्टिक सिल्क वॉर्म होते हैं उनसे जो हमको सिल्क मिलता है उससे जो वाइल्ड सिल्क होता है उसकी वेराइटी अलग होती है। फर्दरमोर द कोकून विच आर गैदर्ड इन वाइल्ड सिल्क आर यूजुअली च्यूड थ्रोली बाय सिल्क मोथ। इसमें क्या होता है कि जो कोकून हमको मिलता है ना, वो सिल्क मोथ के द्वारा चबा दिया जाता है, च्यूड थ्रो बाय सिल्क मोथ। दस द सिंगल थ्रेड विच मेक अप द कोकून हैज़ बिन कट इनटू द शॉर्टर लेंथ। अब जो सिल्क मोथ होता है उसको चबा देता है तो वो जो धागा जो हमको लंबे रूप में मिलता था ना वो टुकड़े हो जाएंगे, वो छोटे छोटे शॉर्टर लेंथ में टुकड़े हो जाते हैं। अ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव गोल्डन कलर वाइल्ड सिल्क कॉल्ड मुगा इज प्रोड्यूस ओनली इन ब्रह्मपुत्र वैली
मेनली आसाम एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ बर्मा। तो जो एक बहुत ही सुंदर और महंगा गोल्डन कलर का, सुनहरे कलर का वाइल्ड सिल्क हमको मिलता है, उसका नाम है मूगा, MUGA, मूगा, इज़ प्रोड्यूस इन ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र में, जो कि आसाम और बर्मा में है, वहाँ से हमको मिलता है। दिस वेराइटी ऑफ सिल्क इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, ये बहुत ही मजबूत नेचुरल फाइबर है, विच एक्चुअली इम्प्रूव विथ एजिंग एंड वॉशिंग, जिसको कि एजिंग करने से और वॉशिंग करने से इसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। फिर गारमेंट मेड फ्रॉम इट आउटलास्ट दोज मेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी सिल्क कॉमनली लास्टिंग 50 ईयर और मोर। इसके जो गारमेंट होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये हमने सिल्क के बारे में पढ़ा कि किस तरह से सिल्क मोथ से सिल्क प्राप्त होता है, हमको मिलता है। सिल्क मोथ जो होता है वो अंडे देता है 1000, उसके बाद उससे कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर फिर मलबरी लीव्स के ऊपर फीड करता है 6 वीक तक, और फिर वो अपने फाइबर निकाल के कोकून बनाता है, कोकून को फिर उबाल दिया जाता है, बॉइल करते हैं, जिससे कि कीड़ा जो इंसेक्ट मर जाता है, और फिर रीलिंग करके हमको सिल्क थ्रेड मिलता है। तो ये सब हमने सिल्क के बारे में पढ़ा। अब है यूजेज ऑफ सिल्क, सिल्क के क्या उपयोग है। सिल्क फैब्रिक इज़ लाइट वेट, ये हल्का होता है, लस्ट्रस चमकीला होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक उसमें इलास्टिसिटी होती है, एंड हाईली स्ट्रॉन्ग इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, और बहुत ही ज़्यादा टेंसाइल खींचे जाने वाला होता है। इट कीप वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर, सिल्क के कपड़े जो होते हैं वो हमको ठंड में तो गर्मी देते हैं, वार्म इन विंटर ठंड में गर्म, एंड कूल इन समर गर्मी में हमको ठंडक देते हैं। सिल्क इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव ड्रेसेस फॉर मैन एंड वुमेन, सिल्क के द्वारा आदमी और औरतों की अच्छी महंगी ड्रेसें बनाई जाती है, विच आर वोर्न ऑन स्पेशल ओकेजन, जो अच्छे ओकेजन पे, त्यौहार वगैरह पे, कई पार्टीज़ में पहनी जाती है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द सिल्क इज़ यूज इन मेकिंग साड़ीज़ एंड स्कार्फ, जो इंडिया में है सिल्क का उपयोग साड़ियाँ और स्कार्फ बनाने में किया जाता है। इन एडिशन टू क्लोथिंग सिल्क इज़ यूज फॉर आइटम सच एज पैराशूट, बाइसिकल टायर, बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड नॉन एब्जॉर्बल स्ट्रक्चर इन सर्जरी। ठीक है, तो सिल्क का उपयोग कपड़ों में तो होता ही है, पर उसके अलावा कुछ आइटम जैसे कि पैराशूट बनाने में, बाइसिकल की टायर में, बुलेट प्रूफ वेस्ट में, और सर्जरी के उसमें भी काम में लिया जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फाइबर टू फैब्रिक्स, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। कॉटन के बारे में भी पढ़ा हमने, है ना, इसमें हमने वूल के बारे में पढ़ा और सिल्क के बारे में पढ़ा। अभी अपना चैप्टर आज फिनिश होता है, इसको आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से रीडिंग लगाना है, लर्न करना है, समझना है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर जो कल हम देंगे वो आपको कॉपी में नीट और क्लीन राइटिंग में करना है, और उसको बिल्कुल फेयर वर्क करना है, और उसको लर्न करना है, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ओके, थैंक यू।